Good morning, student. Welcome back in class 10. Today I will teach Kritika chapter 1 शीर्षक माता का अंचल, लेखक शिव पूजन सहाय। तो हम लोगों ने अब तक पढ़ा कि यहाँ शिव पूजन सहाय अपने बचपन के बारे में बताते हैं कि माता का जो आंचल है अर्थात माता का गोद, वहाँ पर सर्व सुख मिलते हैं हमें। अर्थात जब भी हम छोटे हो या बड़े हो, जब हम दुख में हैं, परेशानी है, बच्चे को जब चोट पहुंचता है तो वे उन्हें कौन याद आता है? माँ। माँ का गोद याद आता है और उस वक्त माँ के हृदय से लगने से, माँ के आंचल में छिप जाने से हमें शांति महसूस होती है। तो इस तरह से यहाँ ये बताते हैं शिव पूजन सहाय कि भले ही बचपन से ही हम अपने पिता के साथ कितना भी ज़्यादा क्यों ना रहे, हमारा सिर्फ वास्ता खाने पीने का माँ के साथ क्यों ना रहे और हम सारा दिन अपने पिता के साथ लगे रहते हैं, लेकिन जब भी हमें दुख, मुसीबत, डर, भय या कुछ भी हमें हमें एहसास होता है तो उस समय हमें याद आता है सिर्फ अपनी माँ। और ऐसे भी बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, हम लोग क्या होते हैं, जब दुख, मुसीबत, विपत्ति में होते हैं तो हमें सिर्फ माँ ही याद आती है और उस वक्त ऐसा महसूस होता है कि माँ की गोद में सर रखकर हम अपने सारे दुखों को भूल जाएं और माँ से, सिर्फ माँ के हृदय में, हृदय से लगकर, सीने से लगकर कुछ देर हम अपने आप को शांत रखें। तो हम लोगों ने अब तक देखा कि शिव पूजन सहाय कहते हैं कि हमारे पिता तड़के उठकर निबट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था, इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर ही बैठक में ही सोया करते। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते। हम भभूत का तिलक लगा लेने के लिए उनको दिक करने लगते थे। कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांटकर वह हमारे चौड़े लिलार में त्रिपुंड कर देते थे। हमारे लिलार में भभूत खूब खुलती थी। सिर में लंबी लंबी जटाएं थी सिर में लंबी लंबी जटाएं थी। भभूत रमाने से हम खासे भंभोला बन जाते थे। तो हम लोगों ने पिछले कक्षा में इतना ही पढ़ा था कि वे अपने पिता के साथ नहा धोकर पूजा पाठ करने के लिए बैठ जाते थे और सिर पर त्रिपुंड तिलक लगाने के लिए पिता को तंग करते थे और पिता कभी हंसकर, कभी झुंझलाकर और कभी डांटते थे और अंत में उसे त्रिपुंड उसके लिलाट पर लगा ही देते थे। और जब वे त्रिपुंड लगा देते थे, चंदन का टीका या भभूत का टीका लग जाता था उसके माथे पर, तो वो सीधा साधा और खासा भंबोला बन जाता था, अर्थात वो शिव के समान दिखने लगता था। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते। जब वे टीका लगा लेते थे तब वो भोलानाथ दिखते थे और ठीक जैसे शिव की जटाएं होती है लंबी लंबी और उसके सिर पर त्रिपुंड का तिलक होता है, यानी 3 धारियों वाला जो तिलक लगा रहता है, वो उसी तरह से दिखता था। तो उसके पिता उसे भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे। पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ और उसका असली नाम था तारकेश्वर नाथ। तो बच्चों, हम लोग यहाँ देखते हैं, यहाँ शिव का पर्यायवाची शब्द है भोलानाथ, तारकेश्वर नाथ भी। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते और माता को मैया। तो शिव पूजन सहाय अपने पिता को बाबूजी कहते थे और माता को मैया कहते थे। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे। वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। तो जब पिताजी रामायण का पाठ पढ़ते रहते थे तब वे अपना चेहरा आईना में देखा करते थे, निहारा करते थे और जैसे ही जब पिता की नज़र उन पर पड़ती थी तो वो लजा जाते थे। शिव पूजन सहाय लजा जाते थे और मुस्कुराकर वो आईना नीचे कर देते थे, अर्थात वो शर्मा जाता था और आईना नीचे करके रख देता था। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते।
अपनी एक रामनामा बही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांध कर रख देते। फिर 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते। तो यहाँ शिव पूजन सहाय ने कहा था, शिव पूजन सहाय ये अपने बारे में, अपने पिता के बारे में कहते हैं। तो यहाँ शिव पूजन सहाय के पिता पूजा पाठ करने के बाद राम राम लिखने लगते थे और एक रामनामा बही खाता पर वे लिखकर उसे पोथी के साथ बांध कर रख देते थे। फिर वे 500 बार कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखते थे और आटे की गोलियों में लपेटते थे। यानी कि वो 500 बार राम का नाम एक कागज़ के टुकड़े पर लिखते थे और उस कागज़ के टुकड़े में आटे की गोलियों को लपेट कर चले जाते थे शिव पूजन सहाय को लेकर गंगा नदी के किनारे। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे और जब पिताजी के साथ वे जाते थे नदी के किनारे, गंगा नदी किनारे, तो वे कंधे पर बैठे रहते थे। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंक कर मछलियों को खिलाने लगते, तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। जब वो मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते, तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। तो इस तरह से 500 बार राम का नाम लिखकर कागज़ में आटे की गोलियों को लपेटकर गंगा नदी के किनारे जाते थे और शिव पूजन सहाय अपने पिता के कंधों पर बैठे रहते थे और पिताजी उन आटे की गोलियों को मछलियों को खिलाते थे। और जब वो वहाँ से वापस आते थे तो रास्ते में पेड़ रहते थे और पेड़ की डालियों पर उसे बैठाकर उसे झूला झुलाया करते थे। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते। वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते थे। यह उतान पड़ जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते, तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते, तब हम बारी बारी कर अपना बायां मीठा चुम्मा मांगते, तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। तो इस तरह से पिता के साथ ये लगे रहते थे, पिता के साथ खेला करते थे। देखते हैं जैसे हम लोग पिता और बच्चे एक दूसरे के साथ कुश्ती किया करते और पिताजी अपने बच्चे को बल बढ़ाने के लिए थोड़ा कमज़ोर पड़ जाते थे, तो ठीक इसी तरह शिव पूजन सहाय के साथ उसके पिता भी किया करते थे और उससे खट्टा मीठा चुम्मा मांगा करते थे। तो शिव पूजन सहाय अपना दायां और बायां गाल बारी बारी से आगे बढ़ाते थे। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब वह दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते, तब अपनी दाढ़ी या मूछें हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। हम झुंझलाकर फिर उनकी मूछें नोचने लग जाते थे। इस पर वह बनावटी रोना रोने लगते और हम अलग अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। तो इस तरह से पिता और बच्चों का प्यार यहाँ दिखाया गया है कि एक पिता अपने बच्चे से किस तरह से खेलते कूदते हैं और प्यार करते हैं, कभी दाढ़ी गड़ाते हैं, कभी झूठ मूठ कर रोने लगते हैं और बच्चे को हंसी आने लगता है। तो शिव पूजन सहाय के साथ इसी तरह हुआ करता था। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते, तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते। वह हमें अपने ही हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस और भात सान कर खिलाते थे। जब हम खाकर अफर जाते, तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो 4-4 दाने के कौर बच्चे के मुंह में देते जाते हैं। इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए हैं। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, बच्चे को भर मुँह कौर खिलाना चाहिए।